साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने इंकशाफ किया कि इमरान खान साहब को एक बड़ी ऑफर भी की गई थी और मरीम नवाज के जवाब में किया है। वो कहते हैं हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मरीम नवाज की ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी कि इमरान खान अपनी रिहाई के लिए मिन्नत समाजत करे। अलबत्ता खान से अडियाला जेल में ये मिन्नत ज़रूर की गई है कि आपकी नाअहली 3 माह में ख़त्म कर दी जाएगी, आप अपने रवैये को तब्दील करें। लेकिन इमरान खान ने इनकार कर दिया है। एक तो नादरीन ये है, और एक और स्टोरी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है जो फैसल वाडा साहब ने दी है। फैसल वाडा साहब का ये दावा है कि जनरल बाजवा ने मार्शल लॉ लगाने का पूरा फैसला कर दिया था। पहले ज़रा वो खबर देखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये बयान उनका क्यों ठीक है और क्यों दुरुस्त है। उस वक्त जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ फैसल वाडा के मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकलता था या उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर ये तनकीद करने की ज़रूरत नहीं करते थे। लेकिन अब फैसल वाडा साहब जो है वो बड़ा खुल खुला कर कह रहे हैं कि जी जनरल बाजवा तो मार्शल लॉ लगाने वाला था। हालांकि ये बात ठीक है, जनरल बाजवा मार्शल लॉ लगाने वाला था क्योंकि उसको एक्सटेंशन चाहिए थी। जनरल बाजवा ने इमरान खान की हुकूमत को गिराया अपनी एक्सटेंशन के लिए, क्योंकि उन्हें आइडिया हो गया कि इमरान खान एक्सटेंशन नहीं दे रहे, तो उन्होंने दूसरी जमातों के साथ गेम डाल ली। जब इमरान खान साहब को ये पता चला कि इन्होंने खेल खेल दिया है, तो इमरान खान साहब ने कोशिश की कि जनरल बाजवा को समझाएं कि मुल्क का नुकसान ज़्यादा हो जाएगा, भाई एक्सटेंशन का ही रोला है तो ले लो, मेरे से ले लो। तो उस पर जनरल बाजवा साहब क्योंकि कमिटमेंट दे चुके थे, अमेरिका में बाकायदा लॉबिंग कर चुके थे और सारे स्टेक होल्डर्स को एतमाद में ले चुके थे, लिहाजा उन्हें रजीम चेंज ऑपरेशन करना ही था और अपनी एक्सटेंशन भी लेनी थी। वो उस दौर की हुकूमत को ये कहते रहे कि 2 साल की एक्सटेंशन मुझे दी जाए। हुकूमत उन्हें 1 साल की एक्सटेंशन देती थी। वो इमरान खान साहब से मिले उस वक्त के सदर के ज़रिए से, तो इमरान खान साहब ने उन्हें 6 माह की एक्सटेंशन ऑफर भी की थी कि ठीक है तुम इलेक्शन कराओ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराओ पाकिस्तान में, और 6 महीने बाद अपने घर जाओ ताकि आप इज्जत के साथ अपने घर जा सकें। लेकिन बाजवा साहब को ज़्यादा एक्सटेंशन चाहिए थी। नवाज शरीफ साहब को जनरल बाजवा से बेहतर आर्मी चीफ मिल गए और नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया कि जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाया जाएगा। ये PMLN वाले खुद भी कहते हैं कि नवाज शरीफ के फैसले पे आसिम मुनीर को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनाया गया है। तो जब ये फैसला हो गया तो उसके बाद जनरल बाजवा से ये फैसला हजम नहीं हो रहा था और उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो किसी तरह मुल्क में मार्शल लॉ लगा दें। इसकी उन्होंने धमकी भी दी। इरफान सिद्दीकी साहब ने भी इसके बारे में कंफर्म किया कि जनरल बाजवा ने धमकी लगाई थी कि मुझे एक्सटेंशन ना दी तो मैं मार्शल लॉ लगा दूंगा, और जनरल बाजवा ने वाकई मार्शल लॉ लगाने की धमकियां दी थी, लेकिन उन तिलों में तेल नहीं था। वो मार्शल लॉ लगा नहीं सकता था, लेकिन उसने कोशिश की थी। ये बात मार्शल लॉ डिस्कस भी हुआ था, इसकी धमकी भी दी गई थी और कोशिश भी की गई थी, लेकिन वो कर नहीं पाया। अब ये दावा निजी टीवी चैनल से बात करते हुए फैसल वाडा ने अब किया है कि कमर जावेद बाजवा ने मार्शल लॉ की पूरी तैयारी कर ली थी, और वो ये भी कह रहे हैं कि आसिम मुनीर चाहते तो मार्शल लॉ लगा देते। नहीं लगा सकता कोई भी जर्नैल अब मार्शल लॉ। ये कौम अब जाग गई है। मार्शल लॉ लगा के देखे ना कौम हालत क्या करेगी उस जर्नैल की जो मार्शल लॉ लगाएगा। ये हो नहीं सकता ना, सारा वक्त एक जैसा होता नहीं है। एक वक्त था कौम इस मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मोहब्बत में मुब्तला थी, अब वो वक्त है कि सिर्फ चंद इक़्तिदार के रसिया, लालची, बेईमान और फ्रॉडिये किस्म के सियासतदान जो करप्शन के अंदर लुथड़े हुए हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के बूट चाटते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान की आवाम को तो घिन आती है उन हरकतों से जो गुज़िश्ता 70 साल में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तानियों के साथ की है। मिसाल के तौर पे अगर आप कामरान टिसोरी को सुने, ये बड़ा मज़ेदार है कामरान टिसोरी का स्टेटमेंट। ये ज़रा स्टेटमेंट सुने, आपको बड़ा मज़ा आएगा। मैं हकायक भी आपके सामने रखता हूँ। ये गवर्नर है सिंध का। कामरान टिसोरी का ये कहना है कि आर्मी चीफ मुआशी हिफाजत के लिए तैयार है। उन्होंने SIFC बनाई। और भाई दुनिया का कोई आर्मी चीफ है? यहाँ जिस मुल्क में मैं हूँ बरतानिया में, इसका आर्मी चीफ कौन है बताएं ज़रा आप। आपके साथ इंडिया है, उसका आर्मी चीफ कौन है बताएं आप बताएं। ईरान का आर्मी चीफ कौन है? चलिए आप बताएं। चाइना इतनी बड़ी मुआशी पावर, उसका आर्मी चीफ कौन है बताएं आप बताएं। अमेरिका का आर्मी चीफ कौन है? चलो सुपर पावर हो गया वो, तो नहीं पता ना आपको। तो आपको क्यों पता है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन है? क्यों पता है आपको? कोई वजह है ना जो आपको पता है। अभी इसराइल ने इतनी बड़ी जंग लड़ी है, बताएं उनका आर्मी चीफ कौन है? रशिया का आर्मी चीफ कौन है? वो भी जंग लड़ रहा है। यूक्रेन का आर्मी चीफ कौन है? बताएं, वो जंग लड़ रहा है। आपको सारे मुल्कों के हुक्मरानों के नाम पता है। वहाँ नरेंद्र मोदी है, वहाँ डोनाल्ड ट्रंप है, वहाँ पे जो है वो नेतन्याहू है, उधर प्यूटन है, और हर तरफ आपको नाम हुक्मरानों के पता चलते हैं।
आपको ये पता नहीं चलता कि वहां पे आर्मी चीफ कौन है, लेकिन ये देखे ना, वो कह रहे जी मईशत ठीक कर रहे हैं आर्मी चीफ। उनका क्या काम है मईशत के साथ? भाई मईशत को वो ठीक करेगा जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, जिसने उसके अंदर उसका तजुर्बा होगा कई सालों का, कई दहाइयों का, वो मईशत ठीक करेगा ना। आर्मी चीफ कैसे करेगा? उनका तो तजुर्बा बंदूक के साथ है। फिर अगला, SIFC में तमाम दोस्त ममालिक सरमायाकारी कर रहे हैं। पाकिस्तान के 50 साल की कम सरमायाकारी का रिकॉर्ड टूटा है, ये कारनामा है। और ये कह रहे सरमायाकारी कर, आर्मी चीफ को खुश रखना है क्योंकि नौकरी जा सकती है ना, गवर्नरशिप चली जाएगी, तो आर्मी चीफ को खुश रखो, आपके बाद नौकरी आपकी रहेगी। ये पाकिस्तान में बिल्कुल स्टेट फॉर्मूला है। आप आर्मी चीफ को खुश रखें, आप निगरान वजीर आजम बन जाएंगे। आप आर्मी चीफ को खुश रखें, वो आपको वजीर आला बना देगा। आप आर्मी चीफ को खुश रखें, वो आपको MNA बना देगा। आप आर्मी चीफ को खुश रखें, वो आपको सेनेटर बनवा देगा। आप आर्मी चीफ को खुश रखें, वो आपको जेल से निकलवा देगा। आप आर्मी चीफ को खुश रखें, वो आपको बेहतरीन टीवी चैनल में नौकरी दिलवा देगा। आप आर्मी चीफ को खुश रखें, आपका कारोबार दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। आप आर्मी चीफ को खुश रखें तो सब ठीक है पाकिस्तान में। लेकिन अगर आर्मी चीफ आपसे नाराज है तो फिर वो सारा कुछ करेगा जो इसका उलट होगा, जो मैंने आपको पहले बताया। अगर आप MNA बन रहे होंगे तो आपसे अपनी सीट छीन लेगा। अगर आप बेगुनाह होंगे तो आपको जेल में भी डलवा सकता है। ये सारा कुछ आर्मी चीफ पाकिस्तान में कर सकता है। आर्मी चीफ के होते हुए कोई पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देख सकता। वो भाई फौज के होते हुए, आर्मी चीफ चेंज होते रहते हैं। फौज की बात करें, आर्मी चीफ के होते हुए, आर्मी चीफ ने तो नहीं लड़ना जा के अकेले ने, हाँ ठीक है सिपा सलार है वो, उनका लड़ने का काम है। फौज के होते हुए कोई पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देख सकता अगर कौम उनके पीछे खड़ी है पूरी ताकत के साथ। तो फिर एक किसी में हिम्मत नहीं कि पाकिस्तान आजाद कश्मीर की 1 इंच जमीन भी ले सके। फिटे मुंह ये जो नई किस्म का एक बयानिया है ना, नए किस्म का। पहले पाकिस्तान कहता था कि हमने मकबूजा कश्मीर को आजाद करवाना है, पोजीशन आप देखें, और इंडिया कहता था कि वो भारत का अटूट अंग है। गौर कीजिएगा, पहले पाकिस्तान कहता था कि हमने मकबूजा कश्मीर को आजाद करवाना है और इंडिया कहता था वो भारत का अटूट अंग है। अब पाकिस्तान कहता है कि आजाद कश्मीर का 1 इंच भी नहीं देंगे और इंडिया कहता है कि वो पाकिस्तान का नहीं, इंडिया का हिस्सा है। कैसा फर्क आया, शिफ्ट आया पॉलिसी के अंदर। ये गवर्नर ने उसी चीज को दोबारा से बयान किया है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर जलसे के हवाले से DC लाहौर को एक मरतबा फिर दरख्वास्त दे दी है। और ये दरख्वास्त अब 1 महीना पहले दे दी है। रमज़ान है 22 मार्च को। अब मैं बताता हूं ये क्या कहेंगे। ये कहेंगे जी आखिरी अशरा चल रहा है, लोग इबादत कर रहे हैं, लिहाजा मीनार पाकिस्तान में कोई सियासी जलसा करने की इजाज़त नहीं देंगे। देख लीजिएगा आप, ऐसे ही ये बयान देंगे। अभी मरियम नवाज को फ्री हैंड दिया, सारा कुछ किया, फिर वो जलसी उन्होंने की वहाँ पे नारोवाल में, जहाँ PMLN बड़ी तगड़ी होती थी, बड़ी मजबूत होती थी, लेकिन दुर्गत बन गई वहाँ पे एहसन इकबाल की भी, क्योंकि टिकटॉकर ने ऐसा बेड़ा गर्क किया है और ऐसे जूते पॉलिश किए हैं कि अवाम इनसे मुतनफ़र हो गई है। और अब सूरत हाल ये है कि नारोवाल में भी ये कामयाब नहीं हुए और मुखालिफ को जलसा करने नहीं देते। आलिया हमजा को मौका देना, आलिया नीलम साहिबा, 2 आलिया हैं पंजाब में, एक आलिया हमजा है और एक आलिया नीलम साहिबा है जो चीफ जस्टिस हैं। तो जो चीफ जस्टिस हैं वो ज़रा मौका तो देना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि खुलकर आप अपना एक जलसा कर लें, तो उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और ये जलसे जुलूस फिर ये बंद कर देंगे। ये जलसा करने के काबिल ही नहीं रहेंगे क्योंकि ये उस जलसे का मुकाबला नहीं कर सकेंगे जो आज़ाद माहौल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी।